ये वीडियो कक्षा 6 के गणित के छात्रों के लिए है। इसमें कराएंगे इकाई संख्या 10। ये इकाई संख्या 10 है, अपवर्तक तथा अपवर्तय, और इसमें कराना है अभ्यास 10A। तो अभ्यास 10A का सवाल नंबर 1 पहला पढ़ लेते हैं। स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के अपवर्तकों का मिलान कीजिए। इसमें ये संख्याएं हैं स्तंभ 1 में और ये अपवर्त हैं। हमें संख्या का सही अपवर्त का मिलान करना है। तो सबसे पहले समझते हैं अपवर्त किसे कहते हैं। जब आप अपवर्त सीख जाएंगे तो आपको ये सवाल करने में बहुत आसानी रहेगी। अपवर्तक मतलब है कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक हो जाती है। अब मान लीजिए संख्या हमारी 12 है। अब देखते हैं 12 में किस किस संख्या से विभाजित हो रहा है, यानी किससे भाग हो रहा है। तो एक तो सभी का अपवर्त होता है, चाहे कोई संख्या हो। सबसे पहले 1। अब देखते हैं 2 से भाग 12 में होगा या नहीं होगा। तो 2 से 12 में भाग हो जाएगा तो 2 हो गया। अब 3 से करेंगे, 3 से 12 में भाग हो जाएगा 3 लिखेंगे। 4 से 12 में भाग हो जाएगा 4 लिखेंगे। 5 से भाग नहीं होगा तो 5 नहीं लिखेंगे। 6 से भाग हो जाएगा 6 लिखेंगे। 7 से भाग नहीं होगा, 8 से 12 में भाग नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, ये 12 से होगा। तो 1 और स्वयं वह संख्या ये तो होते अपवर्त हैं। इसके अलावा और जो अन्य संख्याएं हैं जिससे पूरी पूरी कट जाएँ तो वो कहलाएंगी अपवर्तक। तो 1, 2, 3, 4, 6, 12 ये 12 के अपवर्तक हैं। अब आप आसानी से समझ चुके होंगे। अब करते हैं सवाल नंबर 1। तो स्तंभ 1 में ये संख्या दे रखी है और स्तंभ 2 में अपवर्तक हैं। तो नंबर 1 में है 15। अब देखते हैं 15 के में कौन कौन से अपवर्तक हैं। तो ऐसी संख्या कौन कौन सी है जिससे 15 में भाग हो जाएगा। तो एक तो सभी संख्या का होता है और स्वयं वह संख्या 1 और स्वयं। तो एक तो 1 हो गया इसका अपवर्तक और एक 15 हो गया। अब देखते हैं 1 और 15 कहाँ पर है। ये है गा नंबर पर 1 से शुरू होता है और अंत में 15 है। तो पहली संख्या 1 होनी चाहिए और अंतिम संख्या वह स्वयं संख्या होनी चाहिए। तो इसलिए इसका मिलान हो जाएगा गा से। अब करते हैं सवाल नंबर इसी का दूसरा। 24 के अपवर्तक देखने हैं। तो कौन कौन सी संख्या से 24 में भाग हो जाएगा। तो पहले तो 1 हो गया जैसा कि आप जानते हैं, और स्वयं 24 हो गया। अब देखते हैं इनमें से कौन संख्या 1 और स्वयं 24 है। ये है 1 और ये है 24। तो 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24 ये इसके अपवर्त हो गए, क्योंकि इन सभी संख्याओं से 24 में भाग हो जाएगा, 24 में विभाजित हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो गया। मिलान करेंगे हम यहाँ से। अब नंबर 3 21 के देखते हैं। तो 1 और स्वयं 21 ऐसी कोई संख्या देखनी है। ये है घा नंबर 1 है और 21 है। तो 1 से हो जाएगा, 3 से 21 में भाग हो जाएगा, 7 से 21 में भाग हो जाएगा और 21 से 21 में भाग हो जाएगा और किसी संख्या से भाग नहीं होगा। तो ये इसका 21 का हो गया अपवर्तक, यानी घा से इसका मिलान करना है। फिर है 32। तो ये है हमारा 1 और ये अंतिम है 32। तो ये संख्याएं 32 के अपवर्तक हैं। तो इसका मिलान कर देंगे हम का से। और उसके बाद है 36। तो 36 के अपवर्त होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36। कैसे पहचान लिया। अपवर्तक पहचानने के लिए एक तो पहली संख्या होनी है 1 और अंतिम संख्या होनी चाहिए स्वयं वह संख्या। तो ये 36 है तो पहले 1 होना चाहिए और 36 होना चाहिए। तो इसमें है 1 और अंतिम 36। तो ये इसका अपवर्तक हो गया। अब करते हैं सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 है निम्नांकित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो सबसे पहले इस सवाल को करने से पहले हम समझेंगे गुणज किसे कहते हैं। गुणज कहते हैं अपवर्त के लिए। अपवर्त कह सकते हो या गुणज कह सकते हो। तो इसकी परिभाषा क्या है। किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं जैसे 1, 2, 3, 4, 5 असंख्य संख्या हैं से गुणा करने पर प्राप्त विभिन्न संख्याएं अपवर्त या गुणज कहलाती हैं।
अब जैसे मान लीजिए हमारी 2 है, हमें निकालने हैं 2 के अपवर्त। तो पहले करेंगे 1 से गुणा, फिर करेंगे 2 से गुणा, फिर करेंगे 3 से गुणा, फिर करेंगे 4 से गुणा। तो 2 में करेंगे 1 से गुणा 2 आएगा, 2 से करेंगे 4 आएगा, 3 से करेंगे 6 आएगा, 4 से करेंगे 8 आएगा। इस तरह से संख्याएं बढ़ती जाएंगी। तो ये कहलाएंगे 2 के गुणज या अपवर्त। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया, किसी भी संख्या में 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह क्रम से गुणा करते जाएंगे तो प्राप्त संख्या गुणज कहलाएगी। अब है निम्नांकित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो केवल 5 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? पहले करेंगे 1 से गुणा, फिर करेंगे इसमें 2 से गुणा, फिर करेंगे 3 से गुणा, फिर करेंगे 4 से गुणा और फिर करेंगे 5 से गुणा। तो ये 3 हैं, हमें निकालना है 3 के 5 गुणज। तो पहले करते हैं 1 से गुणा, 3 एकम 3, फिर करेंगे 2 से गुणा, 3 दूनी 6, फिर करेंगे 3 से गुणा, 3 तिया 9, फिर करेंगे 4 से गुणा, इसका आंसर आएगा 12, और फिर करेंगे 5 से गुणा तो 15। ये हो गए 3 के 5 गुणज। उसी प्रकार से निकालेंगे 4 के। पहले करेंगे 1 से गुणा 4 में, फिर करेंगे 2 से गुणा, फिर करेंगे 3 से गुणा, फिर करेंगे 4 से गुणा, फिर करेंगे 5 से गुणा। तो 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 4, और 2 से गुणा करेंगे 4 में 8, 3 से गुणा करेंगे 12, 4 से गुणा करेंगे 16 और 5 से गुणा करेंगे तो 20। इस तरह से गुणज निकालते हैं। अब सवाल नंबर गा। 5 की करनी है तो 5 पहले करनी है 1 से गुणा 5 में 5 आएगा, फिर करेंगे 2 से गुणा 5 में 10 आएगा, फिर करेंगे 3 से गुणा 5 में 15 आएगा, और फिर करेंगे 4 से गुणा 20 आएगा, और फिर करेंगे 5 से गुणा 25 आएगा। अब करते हैं सवाल नंबर घा। 9 के निकालने हैं 5 गुणज। तो पहले करना है 1 से गुणा 9 आएगा, फिर करेंगे 2 से गुणा 18 आएगा, फिर करेंगे 3 से 9 में गुणा 27 आएगा, फिर करेंगे 4 से गुणा 36 आएगा, और फिर करेंगे 5 से गुणा 45 आएगा। तो ये हो गए इसके गुणज। अब करते हैं सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 है, स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। ये स्तंभ 1 है, ये संख्याएं हैं, और ये स्तंभ 2 है। तो नंबर का दे रखा है 7 का गुणज, ये आप पढ़ चुके हैं, और 8 का गुणज। नंबर गा है 50 का अपवर्तक, और नंबर गा है 30 का अपवर्तक, और नंबर यहाँ है 20 का अपवर्तक, और ये संख्याएं हैं। अब देखेंगे 15 गुणज है या अपवर्तक है। तो जैसा कि आप जानते हैं गुणज कहाँ से शुरू होता है? जिस संख्या का गुणज निकालते हैं पहले वही संख्या होती है। जैसे 15 का गुणज निकालेंगे तो पहले 15, फिर 30, फिर 45, इस तरह से यानी गुणा करते हैं। और अपवर्तक जैसे 15 निकालेंगे तो पहले 1 और स्वयं वह संख्या और उसके बाद की संख्या भी हो सकती है, जिससे इन संख्या से जिसमें भाग हो जाएगा। तो ये 15 है, 15 से भाग करेंगे अगर 30 में तो 15 दूनी 30, 15 से 30 में भाग हो जाएगा तो ये कहलाएगा अपवर्तक। तो 15 30 का अपवर्तक है, क्योंकि 30 में 15 से भाग हो रहा है। तो ये हो गया आपका पहले का मिलान घा से। अब नंबर 2 देखते हैं। अब नंबर 2 हमारा 20 है। 7 से 20 नहीं कटते हैं, और ना ही 7 का 20 से कोई संबंध है, ना ही 8 से है, ना ही 50 से है। 20 से 20 में भाग हो जाएगा, तो 20 से भाग करेंगे 20 में एक बार जाएगा, तो ये हो गए इसके अपवर्तक। तो नंबर 2 का हो जाएगा यहाँ से। अब करते हैं नंबर 3। तो नंबर 3 है 16 है। अब 16 देख लीजिए, 16 ये 8 है, 8 से 16 में भाग हो जाएगा, तो ये कहलाएंगे इसके गुणज, क्योंकि 8 है, पहले 8 हो गया, फिर दूसरा हो गया इसका 16 है, तो इसलिए 8 का गुणज हो गया 16 है। इसका मिलान इससे करेंगे। इसके बाद है नंबर 4 25। अब देखते हैं 25। तो 25 किसका है? 50 का। क्यों है? क्योंकि 25 से जो है 50 में भाग हो जाएगा, तो 25 ये 50 हैं, तो 50 के अपवर्तक 25 भी हो सकता है,
क्योंकि 25 से 50 में भाग हो जाएगा, तो 4 का मिलान होगा गा से। और फिर है नंबर 5 35। 35 जो है 7 का गुणज है, क्योंकि जब 7 के गुणज निकालेंगे तो 7 के पहाड़े में 35 आते हैं, यानी 7 से अगर गुणा करेंगे 5 से 7 में तो 35 आएगा। तो इसका मिलान कर देंगे हम का से, क्योंकि 7 का गुणज 35 हो जा रहा है। सवाल नंबर 4 करते हैं। 7 के सभी अपवर्त ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। अब हम 7 के ऐसे अपवर्त निकालेंगे जो 100 से कम है। अब जानते हैं कि अपवर्त को गुणज भी कहते हैं, तो हमें निकालने हैं 7 के गुणज। तो गुणज निकालने के लिए आपको समझा चुके हैं, पहले 1 से गुणा करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे। इस तरह क्रम से प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करते जाएंगे। तो 1 से गुणा करेंगे 7 में 1 आएगा, यानी 7 आएगा। 2 से गुणा करेंगे 7 में 14 आएगा। 3 से गुणा करेंगे 21 आएगा। 4 से गुणा करेंगे 7 में तो 28 आएगा। 5 से गुणा करेंगे 35 आएगा। और 6 से गुणा करेंगे 7 में 42 आएगा। और 7 से गुणा करेंगे 49 आएगा। और 8 से गुणा करेंगे 56 आएगा। और 9 से गुणा करेंगे 63। और 10 से गुणा करेंगे 70। और 11 से गुणा करेंगे 77। और 12 से गुणा करेंगे 84। अगर 13 से गुणा करेंगे 91। और 14 से गुणा करेंगे तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा। हमें लिखने केवल 100 से कम। तो ये हो गए 7 के सभी अपवर्त जो कि 100 से कम हैं। अब करते हैं सवाल नंबर 5। 496 के सभी अपवर्तकों को लिखिए और दिखाइए कि यह एक संपूर्ण संख्या है। तो सबसे पहले हम 496 के निकालेंगे अपवर्त। 496 के सभी अपवर्त निकालेंगे, अपवर्तक। तो सबसे पहले निकालते हैं 496 के अपवर्तक। तो जैसा आप जानते हैं कि 1 जो है हर संख्या का अपवर्त होती है। उसका देखेंगे 2 से विभाजित है या नहीं है। अगर ये 2 से संख्या विभाजित है तो 2 लिखेंगे, और नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो इकाई में 6 लिखा है जो कि सम संख्या है। अगर इकाई में सम संख्या होती है तो 2 से कट जाती है, इन 2 से विभाजित हो जाती है। तो ये संख्या 2 से विभाजित है तो 2 लिखेंगे। उन संख्याओं को लिखना है जो विभाजित हैं जिनसे। अब 3 से देखते हैं। 3 से क्या करते हैं, अंकों को जोड़ लेते हैं। 6 और 9 15 और 4 19। अब 3 से 19 नहीं कटेंगे, 3 से 19 विभाजित नहीं है तो 3 को नहीं लिखेंगे। अब 4 देखते हैं। तो 4 के लिए क्या करते हैं, इकाई और दहाई की संख्या को हम 4 से भाग करेंगे। तो 4 दूनी 8, 1 बचा 16 हो गए, 4 चौक 16। तो ये संख्या 4 से विभाजित है, 4 लिखेंगे। फिर 5 से नहीं है, 6 से नहीं है, 7 से नहीं है, 8 से हो जाएगी। उसके बाद हो जाएगी 16 से। अब उसके बाद होगी 31 से, क्योंकि इनके बीच में और कोई संख्या ऐसी नहीं है जिससे ये संख्या पूरी पूरी कट जाए। 31 हो जाएगी। और उसके बाद होगी 62। और उसके बाद 124। और उसके बाद 248। और इसके बाद है 496। ये हैं 496 के अपवर्तक। तो यहाँ तक आधा सवाल। अब आधा क्या कहा इसमें, और दिखाइए कि यह एक संपूर्ण संख्या है। अब हमें ये पहचानना है कि 496 संपूर्ण संख्या है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें संपूर्ण संख्या पहचाननी पड़ेगी कि संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं। वह संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योग उस संख्या का 2 गुना हो संपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो संख्या क्या हमारी 496। 496 करेंगे हम 2 गुना, यानी 2 से गुणा। तो 2 6 12 और 2 9 18 और 1 19 और 2 चौक 8 और 9। 496 का 2 गुना हो गया 992। अब देखते हैं कि ये जो अपवर्तक हैं, अगर इनका जोड़ 992 के बराबर है तो ये संपूर्ण संख्या है, यानी 496 संपूर्ण संख्या है। और अगर बराबर नहीं होगा तो संपूर्ण संख्या नहीं है। तो इनको जोड़ लेते हैं। 6 और 8 14 और 4 18
और 2 20 और 1 21 और 6 27 और 8 35 और 4 39 और 2 41 और 1 42। तो 42 का 2 होगा। चलिए यहाँ लिख लेते हैं 42 का 2 हासिल 4। 9 और 4 13 और 4 17 और 2 19 और 6 25 और 3 28 और 1 29 का 9 हासिल 2। 2 और 4 6 और 2 8 और 1 9। तो जोड़ने पर हमें प्राप्त हो गया 992, जो कि 496 के 2 गुने के बराबर है। तो इसलिए हम कहेंगे अतः 496 संपूर्ण संख्या है। यह अभ्यास समाप्त हो गई। मुझे आशा है कि यह सवाल आपको समझ में आ चुके होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।